Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट 8वां की। आपका मैथ्स का प्रैक्टिस टेस्ट 8वां है। इससे पहले जो है 7 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जरूर देखिएगा। बात करें हम क्वेश्चनों की संख्या की, तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और ये क्वेश्चनों की संख्या जो है 30 क्वेश्चन मिलते हैं। आपको टारगेट भी करने 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। मैथ्स के अलावा हम जो है आपको रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, तो आप रीजनिंग के भी क्वेश्चनों को जरूर देखिए, रीजनिंग के भी वीडियोज को जरूर देखिए। इसमें भी आपका 30 आउट ऑफ 30 होता है और आपको टारगेट भी करने हैं, 30 क्वेश्चन को टारगेट करने हैं। तो यदि आप 30 आउट ऑफ 30 अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर भी करें। तो चलिए हम आज के थॉट ऑफ द डे से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यानी कि क्या मतलब इसका कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यानी यदि आप अच्छी किताबें जो है अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आएंगे आपके, उसको जो है समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में बात आएगी कि नहीं ये किताब जो है अच्छी थी, ठीक है। तो आप इस थॉट ऑफ द डे से इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि a 288 को विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है। तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 288 को यदि आप a से भाग करते हैं तो 18 शेष बचता है। तो यदि ये 18 शेष नहीं बचता, यानी ये 18 नहीं होता, इसका मतलब कि ये 288 नहीं है, 228 है। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन जो है ये 228 है। ये आपका जो है 228 है, 228 है। तो इसका मतलब देखिए 228 को यदि 18 माइनस कर ले हम, तो ये आपका हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अच्छा, अब 210 को हम जब a से भाग करेंगे तो ये पूरी कटेगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है जिससे भाग करने पर पूरी कट जाए। तो हमें ये दिख रहा है हमारा 70। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा सवाल था और बहुत इजी सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 और नीचे दिया आपका अपन 14 यानी 14.9 माइनस 5.1 यानी कि 5.1। आप समझ सकते हैं इस सवाल को, आप बिल्कुल किए हैं इस सवाल को। ऐसे सवाल आप कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ये फार्मूला भी आप जानते होंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और इसका मतलब होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यही फार्मूला लगेगा। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो हम या तो बराबर कर ले या तो जो है दशमलव हटा ले। तो दशमलव हटेगा कैसे? यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई करे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करे, गुणा करे, तो ये दशमलव 3 अंक पे चला जाएगा। 3 अंक पे चले जाने का मतलब जो है हम लिख ले यदि 1000 नीचे, तो इसमें भी 1000 आएगा। अब ये आपका सवाल बन जाएगा 149 इंटू 149। अब ये आपका दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 51 इंटू 51, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतना हो जाएगा। नीचे सेम टू सेम प्रोसेस यही कर ले हम। 1/10 यदि कॉमन कर ले तो ये 14.9 जो है ये दशमलव हट जाएगा और ये आपका 51 हो जाएगा। अब तो आपको कंफर्म हो गया है। तो ध्यान से देखिए, ये 1/1000 है और ये 1/10 है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका बच जाएगा 1/100, 1/100। और यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है और ये आपका a माइनस बी है। इसका मतलब जो है ये माइनस वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस वाला। भाई नीचे यदि a माइनस बी हो तो माइनस वाला खत्म हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा। यानी प्लस बचने का मतलब 149 और प्लस 51 यही बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जब ये बचेगा इसका मतलब क्या है कि 149 और 51 हो जाएगा 200 और 200 अपॉन 100, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 2। तो 2 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने 1000 कॉमन ले लिया, ऊपर से नीचे से 10 कॉमन लिया, 1/10 और 1/1000, 0 से 0 कट जाएगा, 100 बचेगा 1/100 और ये माइनस है तो प्लस वाला बचेगा, माइनस वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर हमें आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 को जब 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18 को भाग दिया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा परिणाम। मतलब ये जो को जब भाग दिया जाता है यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दीजिए, बस आपका आंसर यही से आएगा। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2, 4 और 5, 6 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2, 4, 5, 6, 4 और 6 में एलसीएम तो आपका 12 हो जाएगा और 5 से फिर कर लेंगे तो 12, 25, 60 आपका एलसीएम हो सकता है। 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आपका 30 हो जाएगा। 30 माइनस 4 ये 15 हो जाएगा, 15 चौके 60, फिर 12, 25, 60 हो जाएगा और फिर माइनस 6 में 60 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका इस इधर हुआ। फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लिखे, इसमें देखें हम तो यहाँ पर आपका जो है 5, 9, 5 और फिर 18 दिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 3 और 2 5/5 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ले 1 प्लस, इसको जो है हम इस तरीके से लिखे, थोड़ा सा हम इसको जो है यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस भाई 5/5 1 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस, तो ये आपका 18 है, ये आपका 9 है, तो इसको भी हम 18 बना सकते हैं। 2 से गुणा कर ले, ये आपका 10 हो जाएगा। तो 10 और 7 17/18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, 17/18 हो जाएगा। ये कंफर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको हम जोड़ ले तो 30 और 12, या आप डायरेक्ट इसको माइनस कर ले, 15 और 10 25, 30 से 25 माइनस होगा 5 और 12 17 यानी 17/60। यहाँ पर डिवाइड ये आपका हो जाएगा, 18 में से 1 घटेगा, 18 में से क्या होगा 1 घट जाएगा, 18 में से 1 घटेगा, ये 18 का में 18 और 17 1/18 हो जाएगा। ये डिवाइड का मतलब फिर 17/60 और गुणे 18/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आप किसे कटा सकते हैं, 36 18 और 6 में 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 या 51 और बटे में 10, 51/10 आपका आंसर आएगा। लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी इस तरीके से नहीं है, 10 तो है, तो ये आपका हो जाएगा 10 5 50 5 1/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया है, बिल्कुल इजी वे में समझाया, 100% आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। ये वाली एक लाइन और देख लीजिए एक बार और, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने दिया यहाँ पे 2/5 प्लस 3/5 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5/5 और 5/5 मतलब 1 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये 18 है। इस 9 को भी 18 बना ले तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 यानी 10 और 7 17, तो माइनस 17/18। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। The maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils, यानी छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो कभी भी यदि मैक्सिमम आए और बराबर बराबर की बात की जाए तो हमें निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। तो अब देखिए भैया 1001 और जो है 910 से HCF आप निकालेंगे तो एक तो विधि है इसका, भाग विधि से आप क्या करते हैं 1001 में 910 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, तो 910 लिख लेंगे। यहाँ पर 1, फिर 10 में से 1 घटेगा 9 और ये आपका फिर जो है 9 में से 9 घटेगा, 0 खत्म हो जाएगा, 91, ये 910, ये अब यहीं पे जो है 10 बार में कट जाएगा, 91 10 बार में कट जाएगा। इसका मतलब आपका HCF क्या होगा 91 होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। एक तो तरीका ये होता है। अब मेरा शॉर्टकट मेथड देखिए ध्यान से, इसका और इसका डिफरेंट निकालिए, दोनों का अंतर देखिए डिफरेंट कितना है। डिफरेंट हम देख रहे हैं 1001 से 910 माइनस करेंगे, 1001 से
1001 है और ये 910 है, तो 1 से 0 माइनस होगा 1 हो जाएगा, 10 से 1 माइनस होगा 9 हो जाएगा, यानी 91 ही आपका आएगा। अब देखिए 91 से कौन सा कटने वाला है, यानी कि यही आपका जो है HCF दिखा रहा है, तो हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंफर्म है। अब ये देख रहे हैं 910 तो है भाई HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 1001 से कॉमन नहीं हो सकता। 1001 ये भी तो चेक करना होगा ना कि ये 91 यदि ये आया डिफरेंट तो ये दोनों कटने चाहिए, तो दोनों कटेगा सिर्फ 91 से, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो आप जानते हैं एक फार्मूला होता है 100x बटे में 100 प्लस माइनस x। ये प्लस तब होता है जब ये अधिक हो और ये माइनस तब होता है जब ये कम हो, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा प्लस वाला, तो 100 इंटू 12 दूनी 24 एक 25/2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 25/2। ठीक है, पहले इस तरीके से समझा रहे हैं, फिर एक और तरीका आपको समझाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 या सॉरी यहाँ से आप देखें 100 इंटू 25/2 और फिर इसका जब एलसीएम लेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा और ये 200 100 प्लस 25 तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए 100 गुणे 25/225, 100 गुणे 25/225, 25 से 225 कट जाएगा 9 बार में, यहाँ पर आ जाएगा 100/9, 100/9, तो इसको लिखेंगे 1/11 सही 1/9% जो है इसका जो है कम है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है ना, एक फार्मूला से होता है आपका, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए एक जो है दूसरा कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझिए। 12 से 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। अब इसने कहा अधिक है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, इसका मतलब राम और श्याम दो लोग हैं, राम और श्याम दो लोग हैं, राम क्या है श्याम से अधिक है, इसका मतलब राम यदि 9 है तो श्याम जो है 8 है। अब देखिए यदि श्याम कम है तो कितना प्रतिशत कम है, तो यदि प्रतिशत कमी आपसे पूछा जाए, प्रतिशत कमी, तो आप निकालिए इधर से मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मैक्सिमम इनटू 100%, बस आपका सवाल हो गया। तो 9 से -8 करेंगे, 9 - 8 अपान 9 इंटू 100, तो देखिए फिर से वही आएगा जो हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पर आ जाएगा फिर से 1 इंटू 100 अपान 9, 1 इंटू 100 अपान 9, इसका मतलब आएगा 11 से 1/9 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका भी आंसर आप जो है चुटकियों में दे सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500, यानी एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका खर्च जो है 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च जो है 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेरी बात यदि समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। देखिए इसका जो है रेशियो मेथड से हम जो है सवाल को सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इसका इनकम जो है मासिक वेतन इनकम जो है 13,500 रुपये है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, और इसका जो है खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो है 9,000 है, तो इसका जो सेविंग होगा, सेविंग यानी बचत जो होगा वो हैगा आपका 13,500 में से 9,000 यदि माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 9 4 13 यानी कि 4,500 रुपया बच जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पे 2 0 खत्म, 45 से ये कटता जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। 3:2:1 के अनुपात में है। हम मान लेते हैं, हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि इनका जो है, हम क्या करें, इसको मान ले कि ये 300 रुपया यदि जो है इसकी इनकम है, इनकम कितनी है 300 रुपीज इनकम है, 300 रुपीज इनकम है, तो 200 यदि खर्च करता होगा तो बचत कितना करता होगा 100 रुपीज। ये कंफर्म हो गया भाई। 300 रुपया यदि वो
उसकी जो है आमदनी है, इनकम है, तो 200 रुपया अधिक खर्च करता है तो बचेगा 100 रुपया। अब देखिए इस पे कहा कि 14% उसका वेतन बढ़ जाता है, तो 14% यदि आप इंक्रीज कराओगे तो 14% इंक्रीज कराने का मतलब 14 तिया 42 यानी कि 14 तिया 42 यानी कि 342 रुपया हो जाएगा, 342 रुपया। अच्छा, फिर उसका खर्च भी बढ़ जाता है 7% खर्च भी बढ़ जाता है, तो प्लस 7% यदि आप 7% निकालोगे तो 14 बढ़ जाएगा, तो 214 हो जाएगा। अच्छा, 342 से 214 यदि आप माइनस करते हो तो 12 में से 4 घटेगा 8, 12 में से 4 घटेगा 8, 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2 और 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि 100 रुपये यदि पहले बचत करता था तो अब बचत कितनी है, 28 है, यानी कि 28 रुपये की बचत है और 100 रुपये में 28 रुपया अधिक हो गया, यानी कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 100 पे 88% होता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कभी भी इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप प्लीज इस मेथड से कीजिएगा, आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग, यानी कि किसी 200 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े टैंक में 0.3 मीटर गुणे 0.2 मीटर चौड़े पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी गिरता है, तो 8 मीटर जो है ऊंचाई तक उठने में समय ज्ञात करें। देखिए ध्यान से मेरी बात, पहले फिगर समझ लीजिए। एक टैंक है, ये टैंक है, इसकी लंबाई जो है 200 मीटर है और चौड़ाई जो है 150 मीटर है, बात समझिएगा। और इस टैंक में आपको क्या करना है, पानी भरना है, लेकिन कितनी ऊंचाई तक, इसकी जो हाइट होगी उसकी हाइट जो है 8 मीटर कर लेना है, यानी कि ये टैंक बना हुआ है नीचे से धरातल पे है और इसका टैंक जो है ये उठता जाएगा, यानी कि ये जो है घनाभकार के रूप में है, इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है घनाभकार के रूप में है, अब समझ में आ गया। ये वाली जो पोर्शन है ये आपका 8 है, ठीक है। जब ये 8 है तो 8 मीटर तक पानी जाएगा, इसका मतलब कितना पानी आ रहा है यह हमें देखना होगा। इसका मतलब इस टंकी का आयतन कितना है, और टोटल भरने में इसे जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, पानी गिर रहा है, तो कह रहा है कि 8 मीटर जो है चलने में, 8 मीटर ऊंचाई उठने में समय ज्ञात करें, कितना समय लगेगा। तो सीधे सीधे इसके आयतन से और पानी के आयतन में आप भाग कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो पहले आयतन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा गुणे 150 हो जाएगा, घनाभ है तो 200 गुणे 150 और गुणे 8, ये हो जाएगा। सभी मीटर में है तो मीटर का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0.3 गुणे 0.2 और ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर का मतलब इसको जो है हम मीटर में बदल ले तो 20,000 मीटर हो जाएगा, 20,000 मीटर हो जाएगा 1 घंटे में। यानी 1 घंटे में इतना भाग भर रहा है, तो इतना भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो अब देखिए 0.3 0.2, आप चाहें तो 0.3 और 0.2 इसका दशमलव जो है हटाकर, यहां से इस दशमलव को गायब करके, इसका दशमलव गायब करके आप 2 जीरो हटा सकते हो, क्योंकि 2 जीरो इसका दशमलव हटा देगा। उसके बाद ये 2 जीरो है, यहां पर आप 2 जीरो को गायब कर सकते हो, 2 से 2 कटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब देखिए 3 से आप चाहे तो 3 से 150 को कटा, 3 5 15 50 हो जाएगा, और 2 से 8 को कटा लेंगे तो 4, यानी कि 50 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 50 चौके 200 घंटे लगेंगे, यानी कि 8 मीटर तक ऊंचाई में भरने के लिए 200 घंटे लग जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी ऑप्शन में 200 दिया था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये समझ में आ ही गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे होगा, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ काम करे तो वो कितने दिन में। यानी देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका जो है ये दिया है 12
ठीक है ना। ये आपका 12 यानी 12 दिया है, ये आपका 15 दिया है और ये आपका 20 दिया है। इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये जो 12 यूनिट एक दिन में करता है तो 12 पचे 60, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे दोनों मिलके। ये 15 चौके 60, एक दिन में 4 यूनिट करेगा और 20 तिहाई 60, एक दिन में 3 यूनिट। यानी कि ये दो आदमी है तो दोनों को यदि हमने मिलाया 2A + B + C यानी 2A 2B 2C दोनों को मिलाएंगे तो एक दिन में ये कितने यूनिट करेंगे? 5 और 9 और 3 12 यूनिट करते हैं। ये दो लोग हैं, इसका मतलब एक जो है ये तीनों मिलेंगे तो A + B + C यानी कि 5, यहाँ पे 12 कैसे आया? 5 + 4 + 3 तो 5 और 9 और 3 12 तो ये हो जाएगा 6। यानी कि तीनों के एक दिन का काम जो है 6 यूनिट है। तो टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। और 60 यूनिट जो है A B C तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। तो 60 यूनिट कार्य करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी? 6 से 60 को कटा लेंगे, 10 दिन की आवश्यकता होगी। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करके हमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, गलती हो सकती है। एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। अब शर्त दिया है कि लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। तो कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा? तो ध्यान से मेरी बात समझिए। एक लड़का है बॉय, वो जो है 4 लीटर पानी 4 लीटर पानी जो है कितने मिनट में? 3 मिनट में भरता है, 3 मिनट में। और जो लड़की है वो जो है 3 लीटर पानी, ये 4 लीटर यहाँ पे लिख लीजिए, 4 लीटर, ये 3 लीटर पानी जो है कितने मिनट में? ये भरती है 4 मिनट में। अब देखिए 3 मिनट, ये 4 मिनट, पहले तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे हो जाएंगे भाई? क्योंकि इसमें 4 से गुणा कर ले और इसमें 3 से गुणा कर ले, तो इसमें जब 4 से तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर बॉय जो है होगा 16 लीटर पानी जो है कितने घंटे में? 12 मिनट में, 4 × 12 मिनट। और फिर 12 मिनट में लड़की जो है 12 मिनट तक दोनों साथ साथ करेंगे तो ये 3 × 3 = 9 लीटर। इसका मतलब दोनों 12 मिनट तक यदि कार्य करते हैं तो 12 मिनट तक यदि दोनों कार्य करते हैं तो 16 और 9 25 लीटर पानी भर जाएगा। 12 मिनट तक दोनों साथ ही में यदि काम करें 12 मिनट तक, तो 12 मिनट में ये 9 लीटर भर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, ये 12 मिनट में 16 लीटर भर रहा है। इसका मतलब 100 लीटर पानी भरना है तो 25 में 4 से गुणा कराएंगे तो 100 लीटर बन जाएगा, 100 लीटर। तो ये 4 से इधर भी गुणा कराना पड़ेगा। इसका मतलब 12 चौके 48 मिनट में 100 लीटर पानी भर जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 लीटर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी ये ट्रेन है और ट्रेन तथा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है क्या है? दोनों की बराबर है। यानी कि ये यदि x होगा तो ये भी आपका x होगा। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई ज्ञात करें। यानी रेलगाड़ी जो है दूरी जो चलेगी वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलेगी। यानी कि दूरी x प्लस x हो जाएगा, 2x होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको हटा दे, यहाँ पर हम लिख ले प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी दोनों मिलाकर चलेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आपको मीटर में बताना है तो इसको 90 किलोमीटर को हम जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये चाल हो गया और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हो जाएगा। अब ये आपका सेकेंड में बन चुका है मीटर, ये मीटर प्रति सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा, मीटर में आपका आंसर आएगा। तो देखिए 18 × 5 = 90, ये 5 हो जाएगा। इस 2 से हम 60 को कटा ले तो ये 30 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा आपका, x का जो मान आएगा कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 150 मीटर, जो कि राइट आंसर, अच्छा सॉरी यहाँ पे सॉरी 25 × 3 = 75, 750 होगा। 5 × 5 = 25, 3 × 75, 750 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय
आप ये भी फॉर्मूला यूज करके जो है आप निकाल सकते हैं, चाल गुणे समय। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी। देखिए 2 लोगों को पैसा देता है, एक आदमी को 9%, एक को 10%, लेकिन जो 10% देता है वो 2 वर्ष के लिए और जो 9% देता है वो भी जो है 10%, 9% भी 2 वर्ष के लिए देता है, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्तियों के लिए देता है। ठीक है ना, उतनी ही बराबर राशि देता है, यानी कि x रुपया देगा। ठीक है, 9% के हिसाब से, 9% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो जितना ब्याज मिलेगा, फिर x रुपया ही देता है 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो भी आपको ब्याज मिलेगा। और ये टोटल ब्याज जो होता है 760 रुपया होता है। ये आपको हम बेसिक समझा रहे हैं, अभी ट्रिक भी समझाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए 9 दूनी 18, ये 10 दूनी 20, तो 18 और 20 हम ऐड कर ले तो 18 और 20 हो जाएगा 38x/100 = 760। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद 38 से ये 76, 38 दूनी 76, तो x बराबर आपको निकल के आ जाएगा 2000। कितना, x बराबर 2000, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उधार दी गई जो धनराशि थी वो थी 2000, दोनों मिला के पूछता तो 4000 हो जाता। ये तो आपका बेसिक था। अब आइए ट्रिक पे। ट्रिक ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि 9% के हिसाब से 2 साल तक यदि आप देंगे तो 9 दूनी 18% ब्याज मिलेगा, हमें पैसा सेम है। ठीक है, अच्छा यदि 10% के हिसाब से आप जो है 2 वर्ष के लिए देते हैं तो 10 दूनी 20% मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। यानी एक साल में यदि 9% है तो दूसरे साल का भी 9% ही लगेगा। तो 18 और 20 हो जाएगा टोटल 38%, और 38% का मतलब ही कह रहा 760 रुपया। तो 1% का मतलब 20 रुपया, तो 100% का मतलब आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1% का मतलब 20, तो 100% का मतलब 2000 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। तो सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पर इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या कि x के पावर x इंटू x के पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद ये बराबर में जो है आपको मिलेगा x के पावर 1 इंटू यहाँ पर जो है आपको 1 इंटू नहीं, यहाँ पर x के पावर 1 तो है ये है। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर x के पावर 1/2 और इसके बाद जो है आपके पास जो है यहाँ पर x। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर आपको दिखा कि x के पावर 3/2 हो जाएगा। इस घातांकों को जोड़ लिया जाता है 3/2, नीचे हो जाएगा x के पावर 3/2 इंटू x, ये होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, देखिए आधार यदि आप ऐसे कर ले x के पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x के पावर ये 3/2 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब ये आधार बेस बराबर है तो घातांक भी बराबर होते हैं। घातांक बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा x के पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू x तो है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये x, यहाँ पर ये आपका x है। ठीक है, x के पावर 3/2, इस x को हम इधर लाएं तो x के पावर 3/2 इंटू x के पावर -1 होगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू 3/2। यहाँ पर 3/2 से 1 माइनस करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 1/2 इक्वल टू 3/2, और यह 1/2 है, इसका मतलब ये रूट दे रहा है आपको, रूट, और ये जब रूट बनाएगा तो ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, 1/2 इधर जाएगा तो 2 पावर बन जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। तो उम्मीद करते हैं ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही है 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही था। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यदि समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, आपके लिए जो है बहुत आसान तरीका, और भी आसान तरीके हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लीज यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये तो पहला तरीका भी हो सकता है, यहाँ पर x के पावर ये आप x इंटू √2 दिया था, ये आपका √x दिया था, इसको रहने दीजिए सेम टू सेम।
इसमें हम क्या कर सकते हैं, x के पावर डायरेक्ट इसको 3/2 इंटू एक्स, 3/2 इंटू एक्स कर सकते हैं ये पूरा। तो अब ये बेस और ये बेस x और x बराबर हो जाएगा, तो x रूट x इज इक्वल टू x, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका 3/2 रूट x, केवल x। अब देखिए x और x कट जाएगा, तो ये रूट x इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, 3/2। तो रूट x इज इक्वल टू 3/2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 9/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही था। अब दोनों ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जा रहा है, ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराइए मत, और बहुत आसान सा, बहुत इजी वे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए बी इजकल टू 8 सेंटीमीटर तथा सी डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर किसी वृत्त के केंद्र की एक और जीवा, दो समांतर जीवाएं, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, एक हम यहाँ पर आपके सामने जो है वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से कहीं भी रेखा खींचेंगे सर इसके परिध पे, तो वही त्रिज्या होता है। अब यहाँ पे जीवा की बात की तो मान लेते हैं एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ठीक है। जीवा से ये वाली जो रेखा होगी ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, और ये जो रेखा होगी ये भी त्रिज्या कहलाएगी। भाई केंद्र से जो है कहीं भी यदि जीवा के वृत्त के परिध पर आप रेखा खींचते हैं, वो आपकी जीवा कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसी का मान आपको बताना है। आप ध्यान से देखिए, ये हमने मान लिया कि ये O है, ये आपका जो है A और B है, A और B बड़ी जीवा और C और D छोटी जीवा, और दोनों के बीच में जो है 1 का डिफरेंट है, तो हम मान लेते हैं ये पूरा जो है कितना है, x, पूरा मान लेते हैं x है। यहाँ पर हमने दे दिया m और यहाँ पर नाम दे दिया हमने n, ठीक है। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है आप क्या कर सकते हैं, AMO में क्या कर सकते हैं, AMO में आप त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज AMO में हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पता नहीं है, ये निकालना है। और ये जो है आपका 8 और 6 है, तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपका 4 हो जाएगा। ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो AMO में क्या होगा, आपका हो जाएगा AO स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, त्रिज्या भाई बराबर होगा, तो हम इसको जो है R भी कह सकते हैं। AO स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि AO इजकल टू OC या CO, ठीक है, ये लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है R के बराबर होंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगी। उसके बाद देखिए AO स्क्वायर इजकल टू, ये हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, OM हमें पता नहीं है, तो x टोटल हमने ये 1, तो 1 माइनस कर ले, इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर, और AM हमें पता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख ले x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इजकल टू 16, ये प्लस 16, ये आपको जो है इसका माना जाएगा। दूसरे त्रिभुज में बात करें तो त्रिभुज लिखे हम CNO में, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर भी OC का स्क्वायर या CO का स्क्वायर, OC का स्क्वायर इजकल टू, ये आपका हो जाएगा CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए CN का मान जो है 3 है, 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ON स्क्वायर आपने x माना है, ON को x माना है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर। अब ये दोनों तो भाई बराबर थे, इसका मतलब जो है कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 और x 17, और ये इसके बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो घट जाएगा, इस -2 को इधर कर ले तो सीधे सीधे ये प्लस 2x इजकल टू 17 में से 9 माइनस हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो x इजकल टू आया आपका 4। x इजकल टू क्या आया भाई, 4। यही आपका जो है x, ये आपका 4 आ गया। तो ध्यान से समझिएगा, जब ये आपका x, ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, तो ये आपका 3 होगा और ये आपका 1 हो जाएगा, x इजकल टू आपका आ गया 4। जब ये 4 आया तो आप ध्यान से समझिए, अब तो कर सकते हैं 4 और ये 3, देखिए ध्यान से, ये 4 है आपका, यहाँ पर ये 3 है, त्रिभुज AO में ये आपको मिला, इसका निकालना है, तो x का मान हमने निकाल लिया 4, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 16 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 4 दूनी 8, तो 16 16 32, ये आपका जो है 32 में से आप क्या करोगे,
यहाँ पर सॉरी, हाँ ठीक है, 16 और 16 32 और एक 33 33 और -8, तो ये हो जाएगा आपका 25। ये आपका AO स्क्वायर इजकल टू 25 है। इसका मतलब AO इजकल टू √25 और √25 का मतलब 5 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इतनी समझ गए तो आप इसको जो है ट्राइपलेट रोल से भी, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये एक ट्रायंगल, एक आपका 4 है, एक आपका 3 है, तो जो बड़ी भुजा होगी ये आपका 5 ही होगा। राइट आंसर यही से भी निकल सकते हैं आप, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। भुवनेश ने 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस समान है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे टेप रिकॉर्डर पर 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो आप सीधे सीधे याद रखें, इसमें जो है 1% का लॉस होगा। इसमें जो है हर हालत में यदि विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो एक में लाभ हो और एक में हानि हो, तो इनकी हमेशा हानि होती है। 10 × 10 अपॉन 100% का जो है हानि ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1% की लॉस हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें, जब परसेंटेज बराबर हो और एक पर लाभ एक पर हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य समान है, तो हमेशा लाभ ही होगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रेगो को देखकर, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर जो आप घबरा मत जाइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है इशू नहीं है, बहुत आसानी से आप सवाल को कर ले जाओगे। ध्यान से देखिए, 2 sin 68 और cos 22। यहाँ पर इस 22 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि cos 90 - 68 लिख सकते हैं भाई, 22 आ जाएगा। और cos 90 वाला जो है बदल जाता है, sin 68 हो जाएगा। ठीक है, और 90 - थीटा किस में होता है, ऑल पॉजिटिव में होता है। इसका मतलब साइन नीचे 68, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर आपका 2 मिला, यहाँ पर -2/5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस देखिए ध्यान से, 3 tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसे हटा दीजिए, tan 20 और tan 70, तो tan 70 और tan 20 ये मिलके 90 हो जाएगा। तो आप जो है इसे हटा सकते हो, नहीं तो आप tan 70 को लिख सकते हो tan 90 - 20 और tan 90 - 20, तो ये हो जाएगा cot 20। tan 20 cot 20 जो है 1 हो जाता है, इक्वल हो जाता है। tan थीटा और cot थीटा जो है, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान जो है 1 हो जाता है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ये और ये मिलके 1, tan 50 और 40 90 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये सभी 1 हो गए, तो बचेगा क्या, 3/5। ध्यान से देखें, 2 यहाँ पर 5 और 5 ये एलसीएम बराबर, इनका हर बराबर है, तो 3 और 2 5, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 2 - 1 और 2 - 1 मतलब 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इतना बड़ा सवाल था और बहुत आसान सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। थोड़ा बहुत जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको लगते हैं कि थोड़ा हार्ड है, तो उसके लिए जो है हम कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस का। जिसको लगता है कि कंप्लीट वीडियो चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस का, तो प्लीज कमेंट करें कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट वीडियो चाहिए और बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप कमेंट हमें जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके हमें बताइए आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। जब इस तरीके से आपको सीरीज मिला और आपको इंटू करना हो, तो ध्यान से देखिए, इस 6 को और तोड़ेंगे तो 3 × 2 में टूटेगा। 12 को जो है कितने में जोड़ सकते हैं, 4 और 3 में। 20 को जो है हम कैसे, 4 और 5 में। इस 30 को जो है हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 और 6 में या 6 और 5 में। तो आप देखिए 1/9 को तो तोड़ नहीं सकते, 1/3 × 3 होगा, तो इसको कर नहीं सकते। बट 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। जरा करके देखिए 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। देखिए ध्यान से, 1/2 - 1/3, हमने 6 एलसीएम लिया तो 2 तिहाई 6 और ये 3 दूनी 6, 1/6 आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट इसी तरह हो जाएगा 1/12 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 - 1/4, बड़ा वाला बाद में, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको बाद में लिखेंगे, जो बड़ा है ठीक है वो माइनस में होगा, तो ये आपका फिर 1/12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 20 का दिया था तो 1/4 - 1/5 लिखेंगे, फिर प्लस
30 को हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/5 अपान माइनस 1/6 हो जाएगा। 42 को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7, फिर प्लस उसके बाद जो है 56 को लिख सकते हैं ये 7 और माइनस 1/8, फिर 72 को लिखेंगे 1/8 और माइनस 1/9। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, माइनस 1/9 और प्लस 1/9 कट जाएगा। 1/2 कहीं दिख नहीं रहा है, कटेगा नहीं तो इसको छोड़िए। आगे देखिए ध्यान से, 1/3 ये कट जाएगा, 4 माइनस 4 कट जाएगा, -5 प्लस 5 -6 माइनस प्लस 6 -7 प्लस 7 -8 प्लस 8 कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, सीधे सीधे आपका 1/2 बचेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इसका भी आंसर हमें बता दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। इसका भी आंसर आप बता सकते हैं और बिल्कुल आसानी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने कि दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ये आपको आंसर बताने हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 60, 75 और 50 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना अनिवार्य है। इसके जो है पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में आपको चाहे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको जो है एलसीएम लेना अनिवार्य। एलसीएम ले लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो 60, 50 और 75 का एलसीएम हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300। मतलब आप ये समझिए कि 300 हमें वर्क करना है। कितना वर्क करना है, 300। तो आप देखिए ध्यान से, 300 वर्क यदि आपको करने हैं, अब इसमें जो है ए यदि कार्य करता है तो ए जो है 60 कार्य करता है। इसका मतलब ये जो है 60 5 30 5 डेली काम करेगा, तब आपका जो है 60 के हिसाब से एक दिन में 5 कार्य करेगा तो 30 कार्य खत्म कर लेगा, 300 कार्य पूरा कर लेगा। अच्छा, 75 मिनट के लिए कार्य करता है तो ये एक दिन में 300 यदि करता है तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट डेली कार्य करेगा, 300 यूनिट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बी हो गया, ये आपका ए प्लस बी माइनस सी है। ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिल के हैं और ये 50 दिया है, तो 5 6 के 30 यानी कि 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी के a प्लस बी माइनस सी है, सॉरी यहाँ पे आपका जो है a प्लस बी माइनस सी के एक दिन का कार्य जो है 6 यूनिट है। a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का a प्लस बी माइनस सी के एक दिन का कार्य 6 यूनिट है। a और b का पता है हमें कि ये 5 यूनिट और b जो है 4 यूनिट, तो माइनस सी इजकल टू 6, माइनस सी इजकल टू 6, तो 5 और 4 9 माइनस सी इजकल टू 6। C को हम इधर ट्रांसफर कर ले तो ये आपका हो जाएगा C इजकल टू 9 माइनस 6, तो C इजकल टू 3। C इजकल टू 3। अब बताइए C एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट। टोटल करने कितने हैं, 300 यूनिट। तो C एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 300 यूनिट कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, यानी मिनट हम मान लें तो मिनट में करेगा, यानी 100 मिनट में करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर मोटर बोट की चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर दिया कि 80 किलोमीटर की दूरी। तो हम निकाल ले यहाँ पर कि धारा की दिशा में चाल क्या निकलेगा, धारा की दिशा में उसकी स्पीड निकल जाएगी कि 80 किलोमीटर है और ये 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 प्लस 20/60 20 मिनट को, तो ये आपका 20/3 हो जाएगा। 3 में 3 और 1 4/3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 80 गुणे 3/4। भाई 4/3 होगा तो 3 को ऊपर हमने कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किधर, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल या बोट की चाल आप लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पर हमने निकाल लिया बोट की चाल कितनी है,
45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, धारा की दिशा में यानी कि धारा के साथ साथ बोट की भी है, तो अब इसमें बोट को यदि माइनस कर लिया जाए धारा की दिशा से, यानी 60 माइनस 45 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 माइनस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? सिर्फ धारा हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगी, धारा की स्पीड। धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा कि इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत में अब देखिए 80 किलोमीटर की दूरी उसे चलना है और आपको टाइम बताना है, इसमें टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। और नाव जो है इस साइड चलेगी और धारा जो है, धारा की जो दिशा है ये इस साइड चलेगी, धारा की विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक है, तो स्पीड जो है घट जाता है 80 बटे में, ये आपका 15 आ गया, ये 45 था धारा की, धारा की चाल जो है आपकी 15 आ गया और जो है मोटर की चाल 45 थी, तो 45 में से 15 माइनस करके हम करेंगे सवाल को। 15 माइनस 15, 14 माइनस 45 माइनस 15, तो 80 बटा में ये आपका हो जाएगा 30। ये आपका हो जाएगा 2 सही 2 बटे 3 घंटे। 2 सही 2 बटे 3 घंटा मतलब 2 आवर, तो फिर ठीक है। 2 बटे 3 घंटा जो है इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 गुणे मिनट, तो 3 दूनी क्या 6, 20 दूनी 40, यानी 2 घंटे 40 मिनट समय लग जाएगा उसको धारा की विपरीत दिशा में जाने में 80 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 आवर 40 मिनट दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि ए ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10%, यानी एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है, तो उसकी छूट दर क्या है? ध्यान से समझिए। सीपी पहले तो उसने मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदा और एमआरपी उन्होंने लिख दिया 110 रुपया। ठीक है, अब बेचते समय 1% की छूट देकर निश्चित छूट देता है, छूट नहीं पता है, 1% की हानि उठाता है, यानी कि सेलिंग हमें पता चल गया कि सेलिंग जो है 1% के छूट मतलब 99 रुपीज में जो है वो बेचेगा। सेलिंग पता चल गया। आप देखिए 110 रुपये लिखा था, 99 रुपीज जो है उसको बनाना है, तो छूट तो दिया। प्रतिशत छूट बराबर वही चीज, अधिक माइनस कम, तो 110 से 99 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 बटे में, बड़ा मान लिखते हैं नीचे 110 लिखेंगे और इंटू 100%। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम होगा जब छूट निकलेगा या कमी निकाला जाएगा, यानी कि पहले बड़ी थी संख्या घट रही है तो नीचे बड़ी संख्या लिखेंगे। 11 से 11 दाम में 110, एक जीरो से एक जीरो यहीं पे घटा लीजिए तो ये आपका सीधे सीधे मिल जाएगा 10% जो है इसका छूट दिया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10% का इन्होंने छूट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और इसमें जब 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, दूध 7 है, यहाँ पर भी 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 8 हो जा रहा है। इसका मतलब 5 और 8 में कितने का डिफरेंट है? 3 का डिफरेंट है, क्योंकि पानी ही मिलाया जा रहा है। तो 3 का मतलब 15 लीटर, तो 1 का मतलब 5 लीटर। अब आपसे कहा कि नए मिश्रण में पानी के अनुपात, तो 7:8 यानी 8 का मतलब 8×5 = 40 लीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 40 लीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान से देखिए, ए तथा बी ने एक बुटीक की शुरुआत की, यानी व्यापार शुरुआत किया और इन्होंने जो है 35,000 रुपया लगाया और दूसरे बी ने जो है 56,000 रुपया लगाया और दोनों को लाभ जो है समान अनुपात में मिलेगा। तो 7×5 = 35, 7/56 यानी 5:8 के अनुपात में जो है इनको पैसा दिया जाएगा। अब इसमें कहा कि ए ने 45,000 रुपये का लाभ कमाया, यानी कि 5 का मतलब 45,000 रुपीज। तो 1 का मतलब हो जाएगा 5×9 = 45 यानी 9,000 रुपीज 1 का मतलब हो जाएगा। अब आपसे कहा कि ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ 5 और +8 यानी कि 13 का लाभ हुआ। तो 13 का मतलब हो जाएगा 13×9
117 लिखिए और 3 शून्य लगा दीजिए। इतना रुपया जो है टोटल लाभ हुआ है, यानी 1,17,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है। तो 1,17,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट दी जाती है, यानी x छात्र हैं तो इनको जो है चॉकलेट दिया जाएगा 2x, और टोटल चॉकलेट कितनी दी जाएगी? 800 चॉकलेट दी जाएगी, 800 चॉकलेट दी जाएगी। तो 800 हमने लिख दिया। अब देखिए 2x से x, तो ये आपका जो है 2 से आप कटा दीजिए, तो x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 400 और x इजकल टू आपका हो जाएगा √400, यानी कि 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कक्षा में 20 छात्र हैं और उसके डबल जो है चॉकलेट दी जाती है। तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 20 यदि छात्र हैं तो एक को 40 दिया जाएगा, तो 40 गुणे 20 करेंगे तो 20 चौके 800 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 चौके 80, 800 आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 तरीके, दोनों मेथड। आप पहला मेथड देखिए ध्यान से। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो हमने अभी आपको बताया था 100x/100 प्लस माइनस x का फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर वृद्धि दिया है, अधिक देता तो भी प्लस लगता, तो आप इसमें जो है आपको प्लस वाला लगाना पड़ेगा। 100 × 20/100 + 20 यानी कि 120, तो 20 छक्का 20 से 100/6 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। 100/6 का मतलब कि 50/3 और 50/3 का मतलब 16 से 2/3% जो है आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं, सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब ये 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले 6 रुपया था, पहले 5 रुपया था, पहले जो है 5 रुपया था, पहला 5 रुपया था, अब जो है इसे 6 रुपया लाया गया है। उसके खपत में कितने % कमी करना होगा कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? तो फिर वही चीज आपको जो है क्या करना होगा, अधिक माइनस कम। अब तो कमी लाना है, प्रतिशत कमी करना है, तो प्रतिशत कमी अधिक माइनस कम, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 1 हो जाएगा, और बटा मैक्सिमम गुणे 100, यानी कि 100/6 होगा, 100/6 हो जाएगा। फिर वही चीज आएगा 16 से 2/3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए एक और मेथड समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि ये समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और भी आपको चीजें समझाते हैं ताकि कोई इशू ना रहे हमारे समझाने में, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप जानते हैं 1 का मतलब होता है आपका 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब होता है आपका यहाँ पर 25%, ठीक है। इसके नीचे लिख देते हैं 1/5 का मतलब होता है आपका 1/5 का मतलब होगा 1/5 का मतलब होता है 20%, और 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 20%, ये 25%, जैसे हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है ये घटता जा रहा है। इसका मतलब हमें कमी चाहिए थी और 20% से नीचे जाना पड़ेगा तभी कमी आएगा। तो 20% से कमी लाने के लिए जो है 1/6 करना पड़ेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 2/3%। यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, यानी विवाह के समय में इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। पति पत्नी पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ये जो है वाइफ, हस्बैंड और इसके सन की एज जो है 20 दूनी 20 23 60 हो जाएगा। तीनों का मिलाकर औसत जब 20 है तो 3 लोग हैं तो 60 हो जाएगा। अच्छा, 4 वर्ष पहले इनकी 25 वर्ष थी, तो हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड की जो 4 वर्ष पहले एज थी ये थी 25 दूनी 50, दोनों को ऐड करके। अब 4 वर्ष बाद चलेंगे, आफ्टर 4 इयर्स, तो दोनों 4-4 वर्ष बढ़ेंगे, तो हस्बैंड प्लस वाइफ और हस्बैंड जो है हो जाएंगे 58। तो वाइफ प्लस हस्बैंड जो है आज के डेट में जो है 58 है, 58 है,
ये जो है क्या है 58 है। क्यों? क्योंकि 50 में 8 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, 4 4 8 दोनों बढ़ेंगे। अब यहाँ से दोनों को यदि माइनस करते हैं तो सन निकाल जाएगा 2 इयर्स, यानी उनके पुत्र की जो उम्र है वो है 2 वर्ष। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिए और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपको बार दिया गया है यहाँ पर, और बार वाले सवाल आपको जो है करने ही पड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। 0.83 है, इसको यहाँ पर यदि बार दिया गया है इसका मतलब ये होता है कि 83 माइनस 8/9, 1 जिस पे बार है उसके लिए 9 है, जिस पे नहीं उसके लिए 0, ये हो जाएगा। तो 83 से 8 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा भैया? 13 में से 8 घट जाएगा, 13 में से 8 घट जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका 75/9। और यहाँ पर देखिए आपका डिवाइड 7.5 है, तो हम 7.5 को 75/10 लिख सकते हैं। तो अब इसे हम लिख ले 10/75। कोई जो है इशू, बिल्कुल इशू नहीं होगा। ऊपर वाले को हमने जो है इतना सॉल्व करके लिख लिया, ये हमने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + 3 2 1, 2 पॉइंट में दिया है, उसके बाद 3 2 1 है, तो आप लिखिए 2 + 3 2 1 को लिख सकते हैं 321 - 3। ये 3 क्योंकि माइनस होगा, 3 पे बार नहीं है। उसके बाद ये आपका 990 होगा, 99 2 बार पे बार है, इस पे 1 पे नहीं है, तो इसलिए 1 का 0। यहाँ पर 98 माइनस कुछ नहीं होगा, 0 होगा, तो 0 के लिए कुछ हम लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 990, यहाँ पर -0 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखें 0 से 0 खत्म, 75 से 75 खत्म, यानी कि 1/9, 1/9 डिवाइड, इसको जो है हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको ऐसे कर ले 2 + ये देखिए 321 से 3 माइनस होगा तो 18 हो जाएगा, 318/90 990, और ये -98/990, ये हो गया। तो 1/9 डिवाइड, यहाँ पर देखें अब ये आपको जो है दिख रहा है 318 में से 98 माइनस कर ले, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 318, 8 में से 8 घटेगा 9 हो जाएगा, 11 में से 9 घट जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 220/990। तो ये 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, 11 9 99। तो ये आपको दिखने लगा कि हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1/9 डिवाइड, फिर 2 + 2/9, यानी 9 दूनी 18 और 2 20/9, यानी 1/9 इंटू, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18 2 20 लिख लेंगे, तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 1/20। 1/20 जैसे होगा तो आप लिख सकते हैं 0.05, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। ABC किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर लेते हैं। B की तुलना में A 2 गुना अधिक उत्पादन करता है। B की तुलना में A जो है क्या करता है, 2 गुना अधिक उत्पादन करता है। C अकेला इस काम को 36 दिनों में करता है। तो देखिए ध्यान से, A और B, A + B + C, ये तीनों यदि मिलते हैं तो ये जो है कितने दिन में कार्य करते हैं, 12 दिन में। B की तुलना में A 2 गुना अधिक कार्य करता है, इसको याद रखिए। C अकेला इस काम को 36 दिन में, तो C अकेला जो है 36 दिन में, यानी इनका जो एलसीएम होगा 36 हो जाएगा। 12 × 36 और ये आपका जो है +1, भाई 1 दिन में हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए A + B + C जो है ये कार्य जो है कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। 1 दिन में मतलब 3 यूनिट कार्य करते हैं, 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं, और C जो है 1 यूनिट करता है। तो A + B + 1 = 3, तो A + B जो है दोनों मिलकर 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेंगे, 3 में से घटेगा 2 यूनिट, ठीक है। A + B दोनों मिलकर 2 दिन में। अब देखिए A और B मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, सीधे सीधे पूछा है। जब A और B मिलकर दोनों जो है 2 यूनिट कार्य करते हैं, हमें कार्य कितना कराना है, 36 यूनिट कार्य कराना है, और 1 दिन में 2 यूनिट करते हैं, तो पूरा कितने दिन में करेंगे, 18 दिन लग जाएगा, यानी 18 डेज लग जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। A + B जो है 18 दिन लेंगे। बाकी A और B 2 गुना अधिक करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पर हमारा सीधा सीधे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी को जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रही हो को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, अब देखिए यदि उसकी आधी लंबाई की अन्य रेलगाड़ी है, यानी जो छोटी रेलगाड़ी है x से, जो बड़ी है वो 2x है, छोटी x बड़ी 2x, दोनों की दूरी भाई दोनों दूरी कवर करेंगे तो दोनों को लंबाइयों को जोड़ना पड़ता है। अब एक ही विपरीत दिशा हो तो चालों को जोड़ा जाता है, चाल जोड़ेंगे तो 42 और 48 हो जाएगा आपका 90, और 90 ये जो है आपका 12 सेकेंड में पार करती है। तो 12 सेकेंड यहाँ पर लाने के लिए इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। 18 × 5 = 90, यानी कि 3x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 × 5 × 5, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। अब ये हो जाएगा 5 के 20 25 100, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 100। अब ये बात जो हुई थी दूसरी रेलगाड़ी की, जो बड़ी वाली रेलगाड़ी थी, तो छोटी रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर और जो बड़ी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 200 मीटर हो जाएगी। अब 200 मीटर वाली रेलगाड़ी जो है क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो जब दूरी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 200 और प्लस x या y लिख लीजिए, प्लेटफॉर्म के लिए y, और इसको जो है 45 सेकंड में पार करती है। 45 सेकंड में पार करती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है 48 है। तो 48 × 5/18 और 45 सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 2 से 48 कट जाएगा, 24 दूनी 48, ये आपका हो जाएगा 200 प्लस y इज इक्वल टू 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 से 24 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 25 625 होता है, तो ये सिर्फ 600 ही होगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 600 - 200, तो ये आपका हो जाएगा 400। करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 33,630 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि A और B का अनुपात 3:7 और B और C का अनुपात 6:5 होता है, तो इनको कैसे बांटा जाएगा, B को कैसे मिलेगा। तो ध्यान से देखिए A, B और C, A और B का जो रेशियो दिया है 3:5 है। A और B का जो रेशियो 3:5 है और B और C का है जो 6:5 है। अब इनको मिलाना है तो यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर जो है आपका ये 3:7 है, सॉरी यहाँ पर 7 लिखेंगे, ये आपका 7 है और यहाँ पर आपका जो है 6 लिखेंगे। 36 18, 7 6 42 और 7 5 35, इन सभी को ऐड करेंगे तो 42 और 18 आपका हो जाएगा 60, और 60 और 35 95 का मतलब है 33,630। तो 95 से 33,630 कटाएंगे 95 से, तो ये कट जाएगा एक बार में, जो है 95 से ये कट जाएगा 354 बार में, 354 बार में ये कट जाएगा। अब आपको बताना क्या है, बी की राशि, तो बी इसका मतलब 42 का मतलब आपको बताना है। तो 42 यानी कि 354 × 42 करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 दूनी का 8, लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। 8 केवल एक ही ऑप्शन है जो कि 14,868 है, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, 14,868 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी सिर्फ नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसका मतलब जो है 45/6 करेंगे आप, 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 45 और 3 दूने 6, 3 से कटाया हमने तो ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। लेकिन ये किसका है, धारा, और इसमें क्या क्या शामिल है, धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की, ये धारा की चाल, नाव की चाल है, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है। इसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि धारा की चाल क्या है,
तो ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान से मेरी बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल इस सवाल को कर लेंगे। आप 10 माइनस 7.5 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार जरूर कमेंट कर देना। यदि समझ में आ गया तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार और समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझिए। देखिए, इसमें हमने क्या कहा कि 10 किलोमीटर केवल नाव की चाल है, और धारा के प्रतिकूल शांत जल में चाल ये आपका 45/6 यानी कि 7.5 आ रहा था। इसमें क्या, धारा के विपरीत दिशा, इसका मतलब कि नाव माइनस धारा है, नाव माइनस धारा है 7.5। अच्छा, यदि नाव आपको पता चल जाए तो 10 नाव का पता था, नाव माइनस यानी 10 माइनस धारा, 10 माइनस धारा इजकल टू 75, तो ये 75 इधर आएगा, यानी धारा इजकल टू कितना हो जाएगा भैया, 2.5 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है ना, यानी आज के इसका लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण में मिलाया, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। देखिए, सभी अल्कोहल लिखा है, तो आप बिल्कुल जो है घबराए मत। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 30%, ये 50%, इनको जो है मिक्सर बना के जो है 45% बनाना है, और यही अनुपात बताना था। तो 45 में से 30 माइनस होगा 15 हो जाएगा, और ये 45-50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5:15, यानी कि 1:3, यानी 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ये जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो है एग्जाम 30 आउट ऑफ 30 जाए, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.